नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया को समझते हैं, एक HLB लेआउट मैप को बनाने का तरीका। हम देखने वाले हैं कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के आधार पर किसी भी इलाके का इतना डिटेल्ड और सटीक नक्शा आखिर तैयार कैसे किया जाता है। कभी ये सवाल मन में आया है कि किसी शहर या गांव की हर गली, हर मकान, हर नाली को कागज पर इतनी सटीकता से उतारा कैसे जाता है? ये सिर्फ लाइनें खींचने का काम नहीं है, ये तो एक पहेली को सुलझाने जैसा है। तो चलिए इस प्रक्रिया की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो इस सफर को आसान बनाने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले समझेंगे कि ये HLB लेआउट मैप है क्या चीज़। फिर देखेंगे पहला चरण यानी तैयारी और समझ। उसके बाद फील्ड मैपिंग की बारीकियों में जाएंगे और आखिर में वेरिफिकेशन और सबमिशन की प्रक्रिया को समझेंगे। तो सबसे पहले यही सवाल उठाते हैं कि आखिर ये HLB लेआउट मैप होता क्या है। तो ये HLB लेआउट मैप क्या चीज़ है? देखिए, इसे सिर्फ एक नक्शा समझना गलती होगी। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे जमीन पर जाकर हर चीज को वेरीफाई करके बनाया जाता है। इसमें उस इलाके की हर एक छोटी बड़ी चीज दर्ज होती है। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर दें, हम यहाँ जो भी प्रक्रिया देख रहे हैं वो मनगढ़ंत नहीं है। ये सीधे इस ऑफिशियल सोर्स डॉक्यूमेंट से ली गई है। हर एक कदम इन्हीं गाइडलाइंस पर आधारित है ताकि जो नक्शा बने वो पूरी तरह से सटीक और भरोसेमंद हो। तो उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये पूरा सफ़र इन 8 बड़े पड़ावों में बटा है। शुरुआत होती है समझने और सर्वे करने से, फिर नक्शा बनाने, नंबर देने और आखिर में इसे वेरीफाई करके जमा करने तक। चलिए अब हर कदम को थोड़ा और करीब से देखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे 8 कदमों वाले सफर के पहले पड़ाव से, तैयारी और समझ। कहते हैं ना, किसी भी अच्छे काम की नींव उसकी तैयारी में होती है और एक सटीक नक्शा बनाना भी कुछ ऐसा ही है। अब इस पहले चरण में 2 बहुत ज़रूरी हिस्से हैं। पहला है डेस्क तैयारी, मतलब HLO मैप को डाउनलोड करके उसे समझना ताकि इलाके का एक मोटा अंदाज़ा लग जाए। लेकिन सिर्फ स्क्रीन पर देखना काफ़ी नहीं है। दूसरा और उतना ही ज़रूरी है फील्ड सर्वे, यानी सच में बाहर निकलकर पूरे इलाके में घूमना। यहीं पर कागज़ और हकीकत का मेल होता है। ठीक है, तो तैयारी हो गई। अब हम इस प्रक्रिया के बिल्कुल दिल में उतरते हैं। दूसरा चरण, फील्ड मैपिंग। ये वो स्टेज है जहां असली नक्शा शक्ल लेना शुरू करता है। तीसरे कदम में सबसे पहले इलाके की फिजिकल बनावट को नक्शे पर उतारा जाता है। मतलब मेन सड़कें, छोटी छोटी गलियां, नालियां, कोई खुला मैदान या पार्क और तालाब या कुएं जैसे पानी के सोर्स। ये सब मिलकर नक्शे का एक तरह से ढांचा तैयार करते हैं। एक बार ढांचा तैयार हो गया तो अगला कदम है इमारतों पर नंबर लिखना। और हाँ, ये ऐसे ही कहीं से भी शुरू नहीं हो जाता। इसका एक बहुत ही खास सिस्टमैटिक तरीका है। गिनती हमेशा इलाके के नॉर्थ वेस्ट कोने से शुरू होती है। ऐसा क्यों? ताकि एक स्टैंडर्ड बना रहे और ये पक्का हो कि कोई भी बिल्डिंग छूटे नहीं और कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन कहानी सिर्फ नंबर पर खत्म नहीं होती। हर इमारत को क्लासिफाई भी किया जाता है। मतलब क्या वो इमारत पक्की है या कच्ची, क्या वहाँ लोग रहते हैं या वो कमर्शियल है। ये सारी जानकारी नक्शे को और भी ज्यादा काम का बनाती है। अब बारी आती है लैंडमार्क्स की, यानी उन अहम निशानियों की जो नक्शे को जान देती हैं। स्कूल, पार्क, मंदिर, मस्जिद या कोई भी पहचान वाली जगह, इन्हें नक्शे पर खास तौर पर मार्क किया जाता है। ये नेविगेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अब हमारे नक्शे में सड़कें हैं, नंबर वाली इमारतें हैं और ज़रूरी लैंडमार्क्स भी हैं। लग रहा है कि काम लगभग पूरा हो गया है ना? लेकिन सबसे ज़रूरी हिस्सा तो अब आ रहा है। अब हम आखिरी और सबसे अहम चरण में हैं, वेरिफिकेशन और सबमिशन। ये देखिए, सोर्स डॉक्यूमेंट की ये लाइन खुद बताती है कि ये कदम कितना ज़रूरी है। सुपरवाइजर के साथ एक क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि नक्शे में कोई भी इलाका ना तो छूटा हो और न ही दोहराया गया हो, क्योंकि यहाँ सटीकता ही सब कुछ है। उस ज़रूरी क्रॉस चेक के बाद वक्त आता है फाइनल ड्राफ्ट का। इसे आप नक्शे को चमकाने जैसा समझ सकते हैं। यहाँ मैप की तुलना HLO डेटा नाम के एक और डेटा सेट से की जाती है। मकसद सीधा है, अगर कोई बिल्डिंग छूट गई है तो उसे जोड़ना या कोई गलती है तो उसे हटाना। ये परफेक्शन की तरफ आखिरी कदम है। और अब आता है 8वां और आखिरी कदम, सबमिशन। इस फाइनल परफेक्ट लेआउट मैप की 2 फिजिकल कॉपीज चार्ज ऑफिसर को दी जाती हैं
और 2 कॉपी क्यों? सिंपल है, एक ऑफिशियल काम के लिए और दूसरी रिकॉर्ड में सुरक्षित रखने के लिए, ताकि ये मेहनत कभी बेकार न जाए। और बस इसी के साथ ये पूरी हो गई। एक इलाके का पूरा वेरीफाइड और सटीक नक्शा तैयार करने की ये मुश्किल प्रक्रिया, डेस्क पर तैयारी से लेकर फील्ड में नंबर डालने तक हर कदम सटीकता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। पर ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आखिर इतनी मेहनत क्यों? इतनी डिटेलिंग से बने ये नक्शे आखिर इतने जरूरी क्यों हैं? सिटी प्लानिंग से लेकर इमरजेंसी सर्विसेज तक असल दुनिया में इनकी क्या भूमिका हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।